पास जो है मास्क नहीं है, बट मोदी जी ने कहा है कि आपके पास जो स्टोल या दुपट्टा हो आप वो भी लपेट के निकल सकते हो। मैं अभी जा रही हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि दूध वगैरह जो है वो लेट आता है हमारे यहाँ पे, सुबह में नहीं आता। तो अगर सुबह आओ तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस टाइम जो है दोपहर का वक्त हो रहा है और अभी जो है मैं जा रही हूँ सामान लेने। बहुत तेज़ धूप हो रही है, गंदी वाली धूप। तो 2 दिन से जो है मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत दर्द था, बहुत तबीयत ख़राब थी। घर जाके बताऊंगी आपको सारी चीज़ें जो जो भी हो रही हैं मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और आ गई है मार्केट। तो बहुत लिमिटेड सी जो हैं शॉप्स खुली हुई हैं, जो यहाँ पर खुली रहती हैं 1-2। हमारे यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं नज़र आएंगे, बहुत कम से लोग होते हैं। सोसाइटी के बाहर की है ये शॉप्स। तो अभी मार्केट से आ चुकी हूँ मैं, और कुछ सामान ये पड़ा हुआ है, कुछ नीचे पड़ा हुआ है। कम से कम 12 से 15 किलो का जो बोझ है मैं वो लेकर आई हूँ। मैं बीमार हूँ, 1-2 दिन से फीवर था मुझको और मेरे अंदर ताकत नहीं है। 2 दिन से घर में दूध नहीं था, दूध बिल्कुल ख़त्म हुआ पड़ा था। पाउडर्ड मिल्क जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है उसकी चाय पीनी, बहुत ही वाहियात सी चाय लगती है उसकी। टेस्ट वो नहीं आता जो एक नेचुरल ये वाले दूध का होता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं आता है। पाउडर ही होता है। तो ऐसा हो रहा था कि अगर चाय भी पीनी है तो उसमें भी मज़ा नहीं आ रहा था। 2 दिन से सर में जो है मेरे इतना सीवियर पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, मतलब लगातार, मतलब वो पेन रुक ही नहीं रहा था। मैंने डिस्प्रिन ली, मेरी अपनी कुछ मस्कुलर पेन की मेडिसिन हैं। जब मेरे को जैसे सर्वाइकल का कभी मेरे को पहले लगता था कि है, वैसे मुझे सर्वाइकल नहीं होता, बट मेरे को मस्कुलर पेन होता है। यहाँ नेक में मेरे बहुत ज़्यादा इधर पेन होना स्टार्ट होता है, और जब मैं स्ट्रेस लेती हूँ किसी बात का तो वो पेन जो है मेरा नेक से मेरे हेड में आ जाता है। और जब मैं किसी चीज़ का स्ट्रेस लेती हूँ ना, तो और वो अगर पेन शुरू हो जाए फिर तो बस मतलब ऐसा होता है कि ना खा सकती हूँ ना पी सकती हूँ। कल की मैं आपको बात बताती हूँ। कल मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया था, सुबह से बस मैं लेटी रही हूँ। शाम में मैं उठी हूँ, देन उसके बाद दूध भी नहीं था कि 1 कप चाय या कॉफ़ी बना के पी लेती। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। और पिछला जो 1 हफ्ता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी, उसके बारे में भी। तो अभी तो मैं जस्ट सामान लेकर आई हूँ, तो ये सारा सामान जो है टिकाती हूँ, धो के रखती हूँ। कम से कम मैं इकट्ठा 4 किलो दूध ले आती हूँ, तो उससे क्या होता है मेरा 2-3-4 दिन का कोटा, मतलब जो भी है वो चल जाता है मेरा 4-5 दिन है। और फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता बार बार, क्योंकि यह तीसरे दिन आता है दूध। हमारे यहाँ पर जो है कम्युनिटी में जो शॉप्स हैं यहाँ पर तीसरे दिन दूध आता है, हर रोज़ दूध नहीं आता है यहाँ पे। तो मैं क्या करती हूँ, 3-4 दिन का स्टॉक या उससे ज़्यादा दिन का जो स्टॉक है दूध का वो ले लेती हूँ। और मेरे साथ एक और चीज़ हो गई कि पानी भी ख़त्म हो गया, और पानी वाले भैया जो पानी जो है बाहर से हम लोग लेते हैं, बॉटल्स आती हैं, तो अब एक बॉटल भी ख़रीद के लेकर आई हूँ पानी की, क्योंकि वो आ जाएंगे। अब बोला तो है कि मैं आ जाऊँगा, तो वो भी अब ख़त्म हो गया था। तो यानी कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है, और थोड़े दिन में मुझे लग रहा है सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला है। उसका भी सीन होगा, कैसे लेकर आना है कैसे, क्योंकि मेरे पास भी कार नहीं है और मॉम डैड के पास भी वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि कोई आए जो चला के ले आए। तो अब देखते हैं, हेल्प लेनी पड़ेगी किसी से, कुछ करना पड़ेगा। सिलेंडर भी लग रहा है ख़त्म होने वाला, तो हर एक चीज़ जो है घर में कुछ ना कुछ हो रही है। तो चलो ये चीज़ें तो ख़त्म होनी है, दूध वगैरह ये सब चीज़ें, बट अगर आपकी तबीयत अच्छी ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अभी मेरे को उठा के लेकर आना था 12 से 15 किलो में, मेरी हालत ऐसी ख़राब हो गई है, हाथ दर्द हो रहा है, दोबारा से सर में पेन स्टार्ट हो गया है। उसी वजह से मैं व्लॉगिंग काफ़ी दिन से नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रही हूँ, पेनफुल सा कुछ चल रहा है, तो उसके बारे में डिस्कस करूँगी। लेकिन अभी थोड़ा सा बाद में, पहले थोड़ा रिलैक्स कर लूँ और कुछ खा लूँ, क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था और सीधा मैं हाथ चली गई सामान लेने के लिए। तो चलिए पहले खाती हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगी आपसे। बाय। फ्रेंड्स, तो अभी जो है मैं अपना फ़ोन तो लगाना चाहती हूँ ट्राईपॉड पे, बट मेरे ट्राईपॉड का ये टूट चुका है और अमेज़ॉन से अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो जब डिलीवर होगा तब मैं दोबारा से ऑर्डर कर दूंगी, तब तक तो हाथ में फ़ोन लेकर इस तरह से शूट करना पड़ेगा।
पर मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा दूँ। तो येस, खाना पीना मेरा हो गया। जैसा मैंने बताया 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो वैसे ही मन नहीं हो रहा होता। और ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है ये और किसी रीज़न से नहीं थी, स्ट्रेस एक्सर्शन आई थिंक उसकी वजह से ज़्यादा थी। जब मैं किसी बात का कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ ना, उस वजह से जो है मेरे को हल्का सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और वही मस्कुलर पेन स्टार्ट हो जाता है, देन उसकी वजह से भी बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। बस रीज़न ये होता है। तो अभी आज थोड़ा मैं काम हूँ, काफ़ी दिन बाद जो है मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और मेरे साथ ना इस पूरे 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। और मैं बताऊंगी आपको, अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। और एक वीडियो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, बट जिस कारण से हुई है, क्या कारण था बिल्कुल एग्जैक्टली। और एक चीज़ जो मुझे आजकल यूट्यूब पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। और आज मैं बात करूँगी क्योंकि मैं ऐसा पर्सन ही नहीं हूँ जो अपनी, अगर मेरे अंदर कोई बात आती है वो मैं बिना कहे रह जाऊँ। तो अगर मेरे अंदर आ रही है तो मैं उस बारे में बात करूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए जो है उसने बहुत ही बेकार तरीके से काम किया है। नहीं चाहती हूँ अगर कोई चीज़ मुझे नुकसान कर रही है तो मेरे व्यूअर्स को करे, या और लोग जो इतनी दुनिया देख रही है उनको भी वो चीज़ नुकसान करे। तो उस बारे का जो वीडियो है उस बारे में मैं बात करूँगी। और वो जो वीडियो है मैं आज डालूंगी भावना फैम टॉक पे। तो आप ज़रूर, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं उस बारे में बात करने वाली हूँ और खुल के बात करने वाली हूँ। ऐसा कोई डर नहीं है मुझे किसी का भी। तो अपने बारे में मैं बता रही हूँ कि बहुत दिनों से जो है मैं बहुत ज़्यादा, जैसे आइसोलेशन तो हो ही रखा है, लोगों ने अपने आप को कर रखा है आइसोलेट, बट मैंने कुछ ज़्यादा कर लिया था। और जब कभी कभी मुझे इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरा बीपी डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रीज़न्स बहुत सारे होते हैं, मे बी बहुत सारी चीज़ों के लिए इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि इतना कुछ मैं देख कर आई हुई हूँ, इतना कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि अगर कुछ अच्छा भी मेरे सामने होता है तो उसको भी मैं डाउटफुल नज़रों से देखती हूँ। और मैं हमेशा डाउटफुल रहती हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि शायद मेरे साथ लाइफ ने इतनी चीज़ें कर दी हैं, इतनी चीज़ें कर दी हैं कि अगर मुझे कोई सामने से कहे ना कि ये चीज़ ऐसी है तो मैं पहले उसकी नेगेटिव चीज़ पहले देखूँगी और शायद पॉजिटिव बाद में, क्योंकि ये एक मेरा एक आ चुका है। ये धीरे धीरे ये जो नेचर में से है ना, ये चीज़ें निकलेंगी। अचानक से आप जो एकदम नॉर्मल नहीं हो जाते। और मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊं, मेंटली जो है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आई थिंक 1 साल मैंने मेंटली बहुत लड़ाई करी है। पहले फिजिकली और इस तरीके से होता था, लेकिन 1 साल जो है मैंने मेंटली बहुत लड़ाई करी है। अकेले के लिए, अपने आप खुद के लिए खड़े होके लड़ना इजी जॉब नहीं होती, कि आपके पेरेंट्स भी कुछ ना कर पा रहे हो उसमें, आपके भाई बहन भी कुछ ना कर पा रहे हो, आपका कोई घर वाला भी कुछ ना कर पा रहा हो, मतलब समझ रहे हो। तो अकेले के लिए एक खुद स्टैंड लेना, अकेले के लिए अपनी बात को रखना, अकेले फाइट करना एक वॉरियर की तरह। तो अब वो सब चीज़ें कर करके ना पूरे 1 साल के अंदर मैं मेंटली बहुत थक चुकी हूँ। व्लॉगिंग जो है या फिर यूट्यूब पे आना या वीडियोस बनाना एक मेरा प्यार होता था, एक पैशन होता था, बट ज़िंदगी ने इतने सारे एक्सपीरियंसेस दे दिए हैं, थोड़ा सा इससे मैं लैक कर जाती हूँ आजकल। और कभी कभी लगता है बस एक कोना पकड़ के बैठ जाओ अकेले कहीं पर, कोई बात ना करे, किसी से मैं बात ना करूँ, कोई इवन मेरे को किसी दोस्त से भी कभी कभी बात करने का मन नहीं करता, और मॉम डैड से तो बिल्कुल भी नहीं करता है, मतलब किसी से मन नहीं करता बात करने का। और बस मन करता है अकेला एक कोना पकड़ लो और वहाँ बैठ जाओ। और दिमाग पे ना ऐसे एक मूवी की तरह कभी कभी वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, रात को नींद नहीं आती है। मेरे को बहुत रातें हो चुकी थी, मैं रात में सोई नहीं थी, एंजाइटी रहती थी, स्ट्रेस, और रात भर मेरे जो है सिस्टम पे गाने चलते रहते हैं। क्योंकि मैं क्या करूं, कभी मैं शब्द लगाती हूं या मैं गाने सुनती हूं, क्योंकि वो मेरे को हील करते हैं कहीं ना कहीं, वो मेरे दिल को शांति देते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको जिस टाइम पर अच्छी लग रही है आप वो करो, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है। और बेटर है, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, अगर मुझे स्ट्रेस होता है या मेरे को कुछ होता है तो मैं अपने आप को शुरू से अकेला कर लेती हूँ और पहले खुद को ठीक करती हूँ, खुद को अंदर से हील करती हूँ, ताकि जब मैं किसी के सामने प्रेजेंट हूँ तो मैं बोल सकूँ, मैं बता सकूँ, या मैं नॉर्मल हो सकूँ। तो
मेरे अंदर ये चीज़ हमेशा से है कि अगर मैं बहुत डिस्टर्ब्ड होती हूँ तो मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ या मैं व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। ये नहीं है कि व्लॉग करना है तो बस किसी भी मेंटल कंडीशन में उठ के व्लॉगिंग करनी है, नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है। और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं बंद कर लेती हूँ, चाहे 5-6 दिन के लिए था तो मैंने अच्छे से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था उन दिनों बात करने का, पूछा 1 हफ्ता। मुझे नहीं पता कि रीजंस क्या है, रीज़न भी इवन ऐसा कुछ कोई बड़ा कोई रीज़न नहीं है, बट येस ज़िंदगी में ना बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ और डर आ चुके हैं और मुझे लग रहा है कि ये मेरी आने वाली ज़िंदगी पे बहुत असर डालने वाले हैं। और कुछ ज़्यादा बदलता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो लाइफ में है बस चीज़ें वो ठीक है, ऐसे चल रही हैं जैसे चल रही हैं। बट कहीं ना कहीं जो मेरा पास्ट है या कहीं ना कहीं जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो कभी नहीं निकल सकते मेरी लाइफ से, मुझे वैसा फील हो रहा है। और आई थिंक इसी तरीके से ज़िंदगी चलनी है और चला रही है बस जैसे जो है। कभी कभी स्ट्रेस होता है बच्चों से, आपको भी होता होगा, बच्चों के लिए होता है, कभी बच्चे बात मानते हैं कभी नहीं मानते हैं, टीन एज में हैं, अपनी मनमानी करते हैं, अपनी चलाते हैं, वो एक अलग स्ट्रेस होता है। किस तरीके से क्या मैनेज करना है, क्या जो भी सब चीज़ें होगा आगे वो सोचना है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा अर्निंग्स ड्रॉप हुई हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी और चीज़ें जो हैं लोगों को फ़र्क पड़ा उन चीज़ों से, और मेरी तो अर्निंग थी ही पूरी यूट्यूब पे। तो वो सारी चीज़ें भी हैं जो स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं मुझको, मतलब बहुत सारी XYZ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो दिल में सारी बातें होती हैं, तो कुछ टाइम ऐसा होता है हमें पता होता है कि हमारी बात ना कोई समझ नहीं पाएगा, तो जब कोई समझ नहीं पाएगा उससे बेटर है आप चुप हो जाओ, क्योंकि वो अपनी कोई बात बोलेगा आपको कुछ ज़्यादा और नेगेटिव कर देगा। अगर आप कुछ बताना चाह रहे हैं उसको या किसी बारे में बात करना चाह रहे हैं तो सामने वाला और आपको नेगेटिव कर सकता है। तो बेटर जो आपकी इंट्यूशन बोलती है उससे बेटर कोई चीज़ नहीं बोल सकती। आपका दिल, आपकी अंतरात्मा ही सबसे ज़्यादा, अगर आप किसी उलझन में हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो आपको वो ही गवाही दे देगा, आपका दिल, कि ये चीज़ ठीक है या आपके लिए ये चीज़ ठीक नहीं है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी लाइफ में जो है प्रेजेंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं वो मेरे जो पास्ट की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस होती रहती हैं, क्योंकि मेरे माइंड में वो चीज़ फ्लक्चुएट होती रहती हैं पीछे की चीज़ें। और आने वाली ज़िंदगी में ना मैं उसी तरीके से कई बार एग्रेसिव हो जाती हूँ, गुस्सा भी आता है और कभी कभी वैसा रिएक्ट करती हूँ, एक वो बोल सकते हैं पागलपन, सनकीपन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत चीज़ों को खोने का जो एक अंदर इनसिक्योरिटी आ चुकी है ना, वो मतलब समझाना बड़ा मुश्किल है। हर एक चीज़ जो भी लाइफ में आज तक मिली है वो सब चीज़ें निकली तो गई हैं हाथ से, तो ऐसा लगता है कि अगर कोई चीज़ मेरे पास आई है वो नहीं जानी चाहिए। और उन चीज़ों को रखने के लिए ना हाथ में वो इनसिक्योरिटीज़ अंदर आ गई हैं बहुत सारी, कि नहीं ये चीज़ नहीं जानी चाहिए, ये चीज़, तो वो नहीं आनी चाहिए, वो एक्चुअल नहीं आनी चाहिए, वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर है तो उसको करेक्ट करना है, और मुझे पता है मैं अपने पे काम कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर, और मैं अपने पे बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ कि लाइफ में आगे जो भी है इनसिक्योर नहीं होना है, क्योंकि बहुत कुछ खोया है ना, नो बहुत कुछ खोया है मैंने अपनी लाइफ में। लेकिन ये जो पूरा 1 हफ्ता गया है ना बहुत पेनफुल गया है मेरे लिए, बहुत स्ट्रेसफुल गया है। रीजंस बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ मैं बता सकती हूँ, कुछ नहीं बता सकती हूँ, कुछ मेरे को खुद को ही नहीं पता। तो बस कभी कभी मूड ऐसा हो जाता है, अंदर से रोना आता है या मन करता है कि नहीं बस बात नहीं करनी है, कुछ नहीं है, ऐसा क्यों है मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हुआ या क्यों था, या ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो सब क्वेश्चंस रहते हैं ना। वो भगवान ने, अब ठीक है जो हमारे अपने कर्म है वो हो रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें क्वेश्चनिंग अपने आप से करना, तो कुछ चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटीज़ जब आती है ना वो नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म होनी चाहिए। और मैं अपने आप पे काम कर रही हूँ, और मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो गलतियाँ भी करते हैं, अपनी गलतियों से सीखता भी है और अपनी गलती को मानने में बिल्कुल जो है शर्मिंदा भी नहीं होता। मतलब मैं ऐसी पर्सन हूँ जो, मुझे पता है अगर मैं टूटती हूँ और बिखरती हूँ देन उसके बाद मैं इतना स्ट्रांगली खड़ी होती हूँ अगले ही पल। जो चीज़ें मुझे तोड़ती हैं ना कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो आपको वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं, आपको रुला सकते हैं, आपको सता सकते हैं, लेकिन अगले ही पल जब आपका थोड़ा सा इमोशन साइड उन लोगों से हट जाता है तो आप प्रैक्टिकल हो जाते हो। और जब पर आप प्रैक्टिकल होते हो देन आप दोबारा से स्टैंड करते हो, खड़े होते हो और अपने काम पे लग जाते हो।
तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि मैं जो हूँ ना, मैं एक इमोशनल पर्सन हूँ, फुली इमोशनल पर्सन हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल लोगों को ना यहाँ पागल बोला जाता है, और इमोशनल लोगों की यहाँ पर कोई कदर नहीं होती है, उनको सच्ची में पागल ही बोला जाता है, वो जो मर्जी कर दें। तो इमोशनल लोगों की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। तो प्रैक्टिकल बनो, अपने लिए सोचो, सेल्फिश हो, किसी दूसरे को थोड़ा बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश हो जाओ, लेकिन हाँ प्रैक्टिकल भी हो, अपना भी फ़ायदा करो, दूसरे का भी फ़ायदा करो। बट मेरे सीन में हमेशा मैंने इमोशनल होके ही रिश्ते निभाए हैं, और इसीलिए मैंने सब कुछ खो दिया है। लेकिन इस बार जो है, और मैं सेम गलती करती जा रही हूँ, सेम गलती मुझसे होती जा रही है, बट अब मुझे लगता है कि नहीं, वो करेक्ट करने का टाइम है, और अपनी इमोशनल साइड्स को हटा के प्रैक्टिकल साइड्स को आगे करो। और प्रैक्टिकल होना चाहिए लाइफ में। आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, क्या चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ें सोचो। और एक्चुअली फ्यूचर सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि क्या हमने सोचा था कि ये कोविड-19 की ये कुछ सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे? हमने कुछ भी नहीं सोचा था, पर हो गया। ये पूरा साल बर्बाद हो गया, पूरा साल जो है ऐसा ही गया है, बस ना इसमें अंदर कुछ हुआ, ना ये ना वो, मतलब लाइक पूरा साल बर्बाद गया है ये। तो किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो सोचना क्या है, फ्यूचर का भी नहीं सोचना, जो प्रेजेंट चल रहा है, जो ये मोमेंट चल रहा है, इसको एंजॉय करना होता है, और यही एंजॉय करना है। अगर मैं फ्यूचर को सोचने लगी, मैं आगे बढ़ गई, तो मैं इतना स्ट्रेस में चली गई, मैं आपको बता नहीं सकती, एक्सट्रीम स्ट्रेस। मतलब हो सकता था कि शायद मेरे को अपने साथ ही कुछ हो जाता। मतलब मैंने पिछला जो 1 हफ्ता जिया है ना, मेरे को लग रहा था कि शायद मेरा अपना ही कुछ हो जाएगा, या मैं रहूंगी या नहीं रहूंगी मुझे नहीं पता। शायद बहुत ही गंदे फेज में से निकल के आई हूँ। तो मुझे लगता है कि अपना फ्यूचर सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, या क्यों होगा, या किसके साथ होगा, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बस अपना प्रेजेंट सोचो, आपका प्रेजेंट अच्छा है, आप अपना काम कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो बस, और अपना प्रेजेंट जो आपका जिसके साथ मूवमेंट गया है वो अच्छा गया है, तो इसका मतलब आप बस सॉर्टेड, सब कुछ बहुत बढ़िया। आज का दिन अच्छा गया है, इसका मतलब सब कुछ अच्छा है। आगे का सोच के ना, फ्यूचर्स का सोच के ना, हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज कर लेते हैं, और वो मेरे साथ हो रहा है। ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, ये नहीं तो वैसा होगा, उसका ये करना है, इसका ये करना है, अब कैसे होगा, वो कैसे होगा, सो मैनी क्वेश्चंस, मतलब इतने सारे, और एक मैं अकेली जान, नन्ही जान। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने इस 1 हफ्ते के अंदर खुद में से ही एनालाइज करी हैं, और मैं बोल रही हूँ ना कि मैं खुद ही गलतियाँ करती हूँ, और खुद ही मैं खड़ी हो जाती हूँ, और फिर खुद ही उन गलतियों को सही करती हूँ, और खुद ही स्ट्रांगली फिर खड़े होकर काम करना शुरू कर देती हूँ। मेरा यही है। और ठीक है, इंसान है, मूवमेंट्स होते हैं, इंसान है, तो ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर चलती रहती हैं वो भी होंगी। कभी किसी के साथ बहुत इमोशनली अटैच भी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा किसी पे प्यार भी आ जाता है, कभी कुछ होता है, कभी मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये चलती रहेंगी। हम इंसान है भाई, ये हमारी वो है, हमें मिली हुई है भगवान से बरकत कि भाई तुम ये सब चीज़ें करोगे। बट ठीक है, बट अब मेरे को लगता है कि अपने पास्ट जो चीज़ें थी उनसे कुछ सीखो, और थोड़ा सा इमोशन साइड कम करके, इमोशनल होना चाहिए इंसान को, ये नहीं कि बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाओ, इमोशंस ही ना रहे, आप पत्थर ही बन जाओगे अगर इमोशंस नहीं होंगे। इमोशनल भी रहो, लेकिन एट द सेम टाइम आप प्रैक्टिकल भी हो। और अगर आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगी लाइफ के लिए, इमोशनल अप्रोच भी होगी, तो आप जो आप चाहते हो ना वो निकल जाएगा, वो हो जाएगा। और अपने आप को कभी भी ना किसी के आगे इतना मत झुका दो कि किसी के प्यार के लिए, किसी की चीज़ के लिए इतना भी मत झुका दो कि आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगे। ठीक है, एक टाइम ऐसा होता है लोग आपके पीछे भागते हैं, फिर एक टाइम ऐसा होता है आप इतना इमोशनली वीक हो जाते हो कि आप उनके पीछे भागने लग जाते हो। लाइक ऐसा होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या है ना, इक्वल होकर चलना चाहिए। गिव एंड टेकन है, प्यार तो गिव एंड टेकन होता है, और हर एक चीज़ जो, हर एक इमोशन हम इस दुनिया में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, या सब गिव एंड टेकन। अगर कोई हमें दे रहा है तो हम उसको दें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे पड़े रहने की, या किसी को सिर्फ देने की, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक ठीक है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं टाइम के साथ सीख रही हूँ। कभी कभी हाँ, मैंने बोला मैं एक अलग से जोन में जाती हूँ। बहुत ज़्यादा गंदा 1 हफ्ता गया है, पता नहीं मैं कैसे मतलब मेरे को लग रहा है कि
जिंदा रह गई हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, 2 दिन सीवियर पेन रहा है। इतना सोचती नहीं हूँ, लेकिन सोच आती है अपने आप। हम ये सोचते नहीं अच्छा हम इस बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं होता हम इस बारे में सोचेंगे, नहीं, वो सोच अपने आप जो है दिमाग में आ जाती है। वो सोचती है तो आप सोचते जाओगे और पागल हो जाओगे। सोचो का कोई एंड नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग्स बनाने का कोई एंड नहीं है, इसलिए मत बनाओ, कुछ भी काम नहीं आना। अब तो हम वैसे भी एक नए इंडिया में एक तरह से जन्म ले चुके हैं और अब हमारी जो है सारी चीज़ें बदल गई हैं बहुत ज़्यादा। अब वो लाइफ नहीं है हमारी जो पहले लाइफ थी, उस हिसाब से हम जी नहीं सकते। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक है यहाँ पर हूँ, मैं अकेले भी हूँ और ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन अकेले मेरे को अकेले रहना बहुत पसंद है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे को अकेले रहना पसंद नहीं है, बट मैं गई थी वहाँ पर 1-2 दिन। अब वहाँ पर जो है मेरे जहाँ मॉम रहते हैं उधर के इलाकों में जो है 1-2 केसेस आए, तो उन लोगों ने अभी जो है थोड़ा सील वील कर दिया है वो सब चीज़ें। तो अब यहाँ से वहाँ से यहाँ का कोई फंडा नहीं रहा है। तो अभी बस ये है कि अपना घर में रहो, सेफ रहो, अपने लोकल मार्केट से सामान लाओ और बस अपने घर के अंदर रहो, और आप लोग भी सेफ रहो, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं और पता नहीं है कितना जाने वाला है। और मुझे लग रहा है काफ़ी लंबा मतलब जाएगा, ये तो ख़त्म नहीं हो रहा और केसेस भी बहुत ही आने वाले हैं। बट फिर भी यही है यार, प्रिकॉशंस लो, ज़्यादा बेटर है। और हल्का सा कल मैंने जैसा बताया कि एग्जर्शन की वजह से या थोड़ा स्ट्रेस की वजह से हल्का मेरे को फीवर जैसा था, फीवरिश लग रहा था, बट दवाई ली है वो की, आज भी लेकर आई थी मैं मेडिसिन, अभी गई हुई थी जब मैं, तो थोड़ा ठीक है, खाना वाना खाया, रिलैक्स्ड हूँ आज। और बहुत सारी चीज़ों को सोचा, एनालाइज करा, निकल के आई हूँ उनमें से, और फिर दोबारा उन्हीं सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती जिनमें से मैं निकल के आई थी। अब अपने आप को बहुत ऐसे ही रखना चाहती हूँ जैसे हूँ मैं, और बस किसी और चीज़ में अभी पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फ्यूचर का कुछ पता नहीं है क्या नहीं है। बिल्कुल धुंधला सा इमेज है फ्यूचर की, कुछ नहीं समझ में आ रहा अभी। कुछ यहाँ से निकल नहीं पा रहे, आगे कहीं जा नहीं पा रहे, तो कुछ है नहीं। तो अभी बस अपना प्रेजेंट में जीना है, बस दैट्स इट। तो चलिए गाइज, मेरी वीडियो जो है वो आएगी फैम टॉक पे, वो ज़रूर देख लेना, आज ही मैं पोस्ट करूँगी। तो जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है गाइज, कर लेना। चलिए बाय।